न मैया राम राम, राधे राधे, खुश रहो। तो भगवान कितने हैं सनातन में मेरी माँ? एक। तो भगवान के अवतार हैं 24। तो कभी नरसिंह अवतार लिया, किसके लिए लिया? नरसिंह अवतार किसके लिए हुआ? प्रहलाद के लिए। और मोहिनी अवतार क्यों लिया? भस्मासुर के लिए। और देवासुर संग्राम हुआ ना, वो देवताओं को अमृत बांटना था, राक्षसों ने ले लिया अमृत, बांटने के लिए मोहिनी बनकर आए। एक अवतार फिर लिया वामन, फिर एक अवतार लिया राम, एक अवतार कृष्ण, ऐसे 24 अवतार लिए। तो हमारे भगवान एक हैं, पर भगवान के अवतार अनेक हैं। अच्छा, हमारे भगवान के नाम कितने हैं? लोग कहते हैं कि हम राम राम कहें कि कृष्ण कृष्ण कहें। आप कहते हो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहो, पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं राधा राधा कहो, तो कोई कहता है सीताराम सीताराम कहो, तो कोई कहता है श्री राम जय जय राम कहो, तो कोई कहता है ओम नमः शिवाय जपो। अब जनता परेशान है कि भाई कहें क्या, किसकी बात माने? यही है ना सवाल मूल। तो सुनो, हमारे भगवान के नाम भी बहुत हैं और रूप भी बहुत हैं। मैया आपके कितने नाम हैं? एक। और मैं बताऊं, मैं सिद्ध कर दूं कि आपके 4 नाम हैं। तो देखो, ये मैया कह रही है इनके एक नाम है, जबकि मैया झूठ कह रही है। इनके कितने नाम हैं मैं इनको बताता हूं। आपका एक नाम है वो जिस नाम से आपके पिता आपको बुलाते हैं, एक नाम हो गया। तो आप पिता के लिए क्या हो गई? बेटी। और पति के लिए हो गई पत्नी। तो आपका एक नाम बेटी भी है, आपका एक नाम पत्नी भी है। और आपका बेटा आपको माँ कहता है, तो आपका एक नाम माँ है। अच्छा, आपका भाई है, वो आपको बहना कहता है, मेरी बहन, तो आपका एक नाम बहन है। आप एक हो, लेकिन आपको देखने वाले 4 हैं। तो आपको 4 रूपों से, 4 रूपों में देखा गया। भाई, बाप के लिए आपका रूप अलग है और पति के लिए आपका रूप अलग है, भाई के लिए रूप अलग है और बेटे के लिए रूप अलग है, लेकिन आप तो एक हैं। ऐसे ही जैसे आप एक हैं पर आपको देखने वाले बहुत हैं, तो आपको अनेक रूपों से और अनेक नामों से देखा गया और बोला गया। ऐसे परमात्मा एक ही हैं। भगवान को देखने वाले भक्त अलग अलग हैं, तो अनेक भक्तों ने उस एक ही परमात्मा को, कोई कृष्ण कह के बुलाया, किसी ने राम कहकर बुलाया, उसी को किसी ने नारायण कहकर बुलाया, उसी को किसी ने जगन्नाथ कहा, किसी ने द्वारिकाधीश कहा, किसी ने विट्ठलनाथ कहा, किसी ने राधा कहा, किसी ने सीता कहा। तो भगवान नारायण की शक्ति है ना, नारायण की शक्ति है लक्ष्मी। तो जब नारायण राम बने तो उनकी शक्ति बन गई सीता, जब नारायण कृष्ण बने तो शक्ति हो गई राधा। तो भाई कंफ्यूज हो गए लोग कि अब मैं क्या जपूं? एक ही परमात्मा के नाम अलग हैं, उसी के नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम राधा है, उन्हीं का नाम लक्ष्मी है, उन्हीं का नाम रुक्मणी है। इतनी सी बात ना जानने से सनातन में बड़ी कंफ्यूजन है। क्यों मैया? आपके कितने नाम हैं? एक। अभी तो आपने सुना कि बहुत नाम, फिर और भी नाम हैं। आपके घर में जो आपका पोता होगा वो आपको दादी कहता होगा, आपका एक नाम दादी भी है, एक नाम नानी भी है, एक नाम बुआ है, एक नाम मासी है, एक नाम मामी है, एक नाम आपका ननंद है, ये हमारी ननंद। ये एक नाम और है जिठानी, और आपका एक नाम और है देवरानी, और आगे चल के एक नाम और बनेगा आपका सास। बहू कहेगी ये मेरी सास, जो सांस नहीं लेने दे रही है। तो आपके ही जिंदगी में आपके ही 10-12 नाम हो जाते हैं। बोलो हाँ। आपका एक नाम और है आंटी। आज के आधुनिक लड़के क्या बोलते हैं आपको? फिर तो आप एक हैं
लेकिन आपके नाम अनेक हैं और अनेक व्यक्ति आपको अनेक नाम से पुकार रहे, लेकिन सुनने वाली एक ही है। बोलो हाँ। जब पोता तुम्हें बुलाएगा, पिता तुम्हें बुलाएगा, पुत्र तुम्हें बुलाएगा, तो सुनोगी तुम एक ही हो सुनने वाली। बुला सब रहे हैं और अलग अलग। सास उसी समय आवाज लगा रही, बहू चाय बनी, तभी बेटे ने, माँ मेरा नाश्ता हुआ, टिफिन तैयार हुआ, कि पति ने कहा मेरा चश्मा कहाँ है, सुनती हो। एक समय पर 3 आवाज आई, लेकिन वो 3 आवाज एक के लिए थी। बोलो हाँ। ऐसे ही परमात्मा को कोई अलग अलग आवाजों में, अलग अलग नामों में पुकार रहा है, पर सुन एक ही परमात्मा रहा है, वो दूसरा थोड़ी है। ईश्वर चाहे आप राम राम कह के वहां पहुंचो, कृष्ण के नाम कृष्ण है, नाम राम है, नाम विष्णु है, नाम नारायण है, नाम ही तो बदले हैं, व्यक्ति थोड़ी बदला है। इसलिए भगवान के बारे में कहा, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक नाम हैं और अनेक, इसलिए हर रूप में अपने परमात्मा को देखो। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। देखने वाले भक्तों ने तो गधे में और कुत्ते में भी अपने परमात्मा को देख लिया। बोलो हाँ। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सनातन कंफ्यूज नहीं करता, हर नाम की महिमा है। कोई भी नाम किसी नाम से छोटा या बड़ा। अब आप कहो कि राधा राधा, राधा नाम सबसे बड़ा है, तो क्या कृष्ण नाम छोटा है? क्या विष्णु नाम छोटा है? कोई कहे कि राम नाम सबसे बड़ा है, क्योंकि मुर्दे के साथ वही बोला जाता है, राम नाम सत्य है, बोले राम बड़ा है, तो क्या विष्णु नाम छोटा है? क्या नारायण नाम छोटा? ये सब एक के ही अनेक नाम पड़ गए। बोलो हाँ। बात समझ में आई? अच्छा, इसका एक और रहस्य है, कहो तो मैं सुनाऊं। ऐसा है, सारे नामों को भक्त ही जीवित रखते हैं। सारे नामों को कौन जीवित रखता है? भक्त। इसलिए भगवान के नाम जो हैं सबको जीवित रखना है। इसलिए जो एक, इसलिए कहते हैं एक नाम पकड़ लो, तुमने वो नाम पकड़ा तो वो नाम है। अब जैसे कुछ नाम ऐसे हैं भगवान के जो नाम लिखे तो हैं पर कोई जानता नहीं है। अब जैसे भगवान का एक नाम है पुंडरीकाक्ष, पर इस नाम का प्रचार कम है, पर यह भी एक नाम है प्रभु का। भगवान का एक नाम है गोदारंगमन्नार भगवान। क्या नाम है? गोदारंगमन्नार भगवान। पर इस नाम का प्रचार उत्तर में कम है, दक्षिण में ज्यादा है। दक्षिण भारत में है भगवान का ही नाम। तो किसी, अब कई बार क्या है, एक नाम ज्यादा हाईलाइट हो जाता है तो लोग उस नाम को मानते कि यही सर्वोपरि है। पर भगवान के सभी नाम, कोई नाम ऐसा नहीं है कि ये नाम श्रेष्ठ नहीं। सारे नाम, कोई एक नाम ऐसा नहीं है जिस नाम की महिमा कम हो। बोलो हाँ कि ना? भगवान का एक नाम है तिरुपति बालाजी। एक नाम है भगवान का व्यंकटेश। क्या नाम है? पर व्यंकटेश इस उत्तर भारत में इस नाम का प्रचार कम है, दक्षिण भारत में इस नाम का प्रचार ज्यादा है। व्यंकटेश भगवान की जय। बोलो हाँ। तो किसी किसी स्थान पर किसी नाम की महत्ता ज्यादा है। जैसे आप महाराष्ट्र जाओगे तो वहां विट्ठल नाम की महिमा ज्यादा है, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग। आप उड़ीसा जाओगे तो वहां जगन्नाथ जी के नाम की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। आप बद्रीनाथ जाओगे तो जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। द्वारिका जाओगे जय द्वारिकाधीश,
जय द्वारिकाधीश, वृंदावन आओगे, राधे 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 राधे। तो सबने हर तीर्थ ने, आप अयोध्या जाओगे तो सीताराम सीताराम, वहां सीताराम की महिमा ज्यादा है। हरिद्वार जाओगे हर हर महादेव, हर हर काशी जाओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हर। तो हर तीर्थ ने भगवान के नाम की महिमा को बचा रखा है। बोलो हाँ। इसलिए कोई भी नाम कम नहीं है, सभी नाम अपने आप में परिपूर्ण है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कोई भी नाम अपूर्ण नहीं है। वाणी से जो निकल जाए, राम निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, सीता राम निकल जाए, राधे कृष्ण निकल जाए, लक्ष्मी नारायण निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, अजामिल के मुख से धोखे से नारायण निकल गया। एक पिंगला नाम की वैश्या थी, उसके मुंह से धोखे से राम का केवल रा निकल गया, रा मां नहीं बोल पाई, इसमें कल्याण हो गया। आधा नाम, उल्टा नाम। राम तो सीधा है, बोलो राम। अब राम का उल्टा करो तो बनेगा मरा। मरा जपा रत्नाकर नाम के डाकू ने, लूट लेता था सबको, बच्चों को मार डालता था। नारद जी बोले नारायण नारायण, रत्नाकर बोला पकड़ो, नारद जी को पकड़ा, बांध दिया पेड़ से। बाबा जी तुम्हारे पास पैसा है, जल्दी निकालो। नारद जी बोले हमारे पास बीणा है और कीर्तन है, कहो श्रीमन नारायण। बोले नहीं, तुम पैसे निकालो। रत्नाकर बोला पैसे। नारद जी बोले ये बता, तू रास्ते से निकलने वाले हर व्यक्ति को लूट लेता है और मार डालता है, ये जो पाप तुझे लगा है, ये पाप कौन भोगेगा? रत्नाकर बोला पैसा मेरी पत्नी रखती है सारा, तो मेरा पाप वो ही भोगेगी। नारद जी बोले पत्नी नहीं भोगती। बोले बाप भोगेगा, बाप को भी देता हूं। बोले तेरा बाप नहीं भोगेगा। बोले बेटा को भी देता हूं पैसा, बेटा भोगेगा। बोले बेटा बेटा नहीं भोगेगा। तेरे कर्मों, तेरे पैसे के बंटवारे बहुतों में हो सकते हैं, तेरे पैसे तेरी दौलत का बंटवारा बहुतों में हो सकता है, तेरे पाप का बंटवारा बहुतों में ना होगा। तेरे पाप का तो तू अकेला हिस्सेदार है, तेरे पाप का कोई बांटनहार नहीं है, कोई बांटने वाला। रत्नाकर बोला नहीं आप गलत कह रहे हो। नारद जी बोले जा पूछ के आ। तो रत्नाकर नारद जी को कस के पेड़ से बांध दिया और गया पूछने। पत्नी से कहा सुंदरी क्या है? पत्नी बोली कुछ लाए हो माल वाल मिला? बोला ये बताओ कि जो मैं पाप करता हूं, सोना तो तुम रख लेती हो, पर जो मैं पाप कमाता हूं, मारने का, मर्डर करने का, लूटने का, ये पाप तुम मेरा भोगोगी? पत्नी बोली स्वामी मैं कैसे आपका पाप भोग सकती हूं? भाई पाप आपने किया है, भोगेंगे आप, मैं क्यों भोगूंगी? मैं नहीं भोगती आपका आप पाप, तुम भोगो, तुम जानो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा काम है पालन पोषण करना। अब तुम पाप करके लाओ, पुण्य करके लाओ, मुझे क्या? मुझे तो बना के खिलाना है, तुम्हें ही तो बना बना के खवाती हूं। पाप तुमने किया, भोगो तुम। रत्नाकर बोला ये तो बात सही है। बाप के पास गया, पिताजी मैं आपको भी तो देता हूं कुछ सोना चांदी, आप मेरे पाप का हिस्सा बांटोगे? बाप बोला पागल, पाप थोड़ी बंटता है, पैसा बंटता है, पैसा, रुपया बंटता है, रुपया, सोना बंटता है, जमीन जायदाद बंटती है, पाप नहीं बंटता। जो तूने किया है वो तू भोगेगा, जो मैंने किया वो। कोई न तेरे पाप का जग में बांटनहार, पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। तेरे पाप का बांटने वाला। अब बेटे से कहा, बेटा बोला पिताजी ये पाप क्या होता मैं तो जानता ही नहीं, वो छोटा है। अब समझ गया रत्नाकर, दौड़ा दौड़ा नारद जी के पास गया, प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? नारद जी बोले तू राम राम जप। देखिए वहां पर राम नाम की महिमा है, वहां क्या जपने को बोला? राम। और एक सूखा डंडा गाड़ दिया जमीन में, बोले जब तक ये डंडा हरा भरा ना हो जाए राम राम जपना। अब नारद जी तो कहकर चले गए, बोले तेरा पाप तूने भोगना है, पर राम राम बोलेगा तेरा पाप नष्ट हो जाएगा। नारद जी चले गए और वो इतना मूर्ख आदमी था रत्नाकर कि उसने भूल गया कि नारद जी ने क्या कहा, क्या कहा, क्या मरा? अच्छा मरा मरा मरा, तो राम का उल्टा उसे याद आ गया मरा।
तो उसने क्या जपना शुरू किया, मरा मरा, और मरा 2 बार कहो तो 1 बार राम निकलता, मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपने से वह पापी पाप मुक्त हो गया। ये नाम की महिमा है। सीधा तो छोड़ दो, सीधा तो उल्टा भी जप ले तो कल्याण है। इसलिए भगवान के हर नाम की महिमा है। कोई नाम छोटा या बड़ा, यदि आप कहते हो कि ये नाम छोटा ये बड़ा, तो आप अपराध करते हैं। को बड़ छोट कहे तो अपराधु, छोटा बड़ा कहना यह भी एक अपराध है। बात समझ में आई? हाँ, कौन छोटा बड़ा कहना भी क्या है? छोटा बड़ा कहना क्या है मेरी माँ? हाँ, इसलिए हाँ, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जो मंत्र आपके गुरुजी ने दे दिया है, जो मंत्र जप रहे हो वो जपते रहो, पर किसी और नाम की निंदा मत करना। जो तुम्हें जप अच्छा लगे वो तो जपो, पर किसी और नाम की निंदा करने का पाप है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया बढ़ गया चीरे अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ के उसे उबारा। किया ग्राह संघार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। इसलिए हर नाम की महिमा है। राम भक्त राम नाम की महिमा सुनते हैं, विष्णु भक्त विष्णु नाम की महिमा, कृष्ण भक्त कृष्ण नाम की। और जो भक्त हैं वो ये जानते हैं कि ये सारे नाम एक हैं, और जो भक्त नहीं है वो भेद करता है। तो भगवान की पावन कथा है। अब क्या हुआ कि भगवान के 24 अवतारों का वर्णन नारद जी महाराज ने कहा कि देखो मैंने 17 पुराण व्यास जी आपने लिखे, पर भागवत जी की रचना किए बिना शांति नहीं। आप भागवत जी की रचना करिए तब शांति मिलेगी। अब नारद जी ने वेद व्यास जी से अपनी कथा सुनाई। मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। इसके बाद व्यास जी ने महाभारत से शुरुआत की भागवत जी की। महाभारत, आप लोग बैठ जाइए भैया, सब बैठ के सुन लो मेरी मां। महाभारत, महाभारत का युद्ध हुआ, बोलो हाँ। महाभारत के युद्ध में पांडव जीते और कौरव, कौन हार गया? क्यों हार गए कौरव? मैया
ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, पांडव क्यों जीत गए और कौरव क्यों हार गए, कौन बताएगा? मैया बता, पीली मैया चश्मा वाली। हाँ बताओ, पांडव क्यों जीते, कौरव क्यों हारे? उत्तर दो। क्यों? पांडव इसलिए जीत गए क्योंकि पांडव धर्म से चलते हैं। कौरव इसलिए हार गए क्योंकि कौरव अधर्मी हैं, पापी हैं। पापी कितना भी ताकतवर हो, हार हमेशा पापी की ही होगी। इसलिए पापी मत बनना। आजकल लोग कहते हैं बहुत पाप कर रहे हैं वो लोग। कलयुग ना पाप युग है। कलयुग जो है पापी को बढ़ाता है और बढ़ा करके तुरंत नाश कर देता है। जैसे दीपक जब बुझने वाला होता है ना तो तेज जलता है। बोलो हाँ। तो तेज जल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अखंड है, वो बुझ रहा है,